हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीमा चौरसिया आप सभी लोगों का द ट्यूशन टाइम चैनल पे स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। मैं होम साइंस के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। होम साइंस मेरा सब्जेक्ट है, उसी को मैं पढ़ाऊंगी। और आज हमारा जो टॉपिक है होम मैनेजमेंट है। होम मैनेजमेंट टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गृह प्रबंधन के बारे में। गृह प्रबंधन किसे कहते हैं? गृह प्रबंधन दोस्तों क्या होता है? किसी भी कार्य को नियोजित ढंग से करना, सुव्यवस्थित ढंग से किसी भी कार्य को करना ही गृह प्रबंधन कहलाता है। तो जानेंगे गृह प्रबंधन में क्या होता है। गृह प्रबंधन दोस्तों क्या है? एक आयोजन की प्रक्रिया है। आयोजन की एक प्रक्रिया है जिसमें नियंत्रण, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गृह प्रबंधन क्या है? आयोजन की एक प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है जिसमें नियंत्रण, मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कोई भी गृहिणी आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करती है, फिर इन संसाधन जो भी उसके पास संसाधन होते हैं उसका उपयोग करती है। संसाधनों का उपयोग करती है, सॉरी दोस्तों, साधनों का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हुए जब वह होम मैनेजमेंट करती है तो आयोजन एक प्रक्रिया होती है जिसमें नियंत्रण, मूल्यांकन करते हुए अपने जो भी उसके पास जो भी संसाधन होते हैं उसका उपयोग करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। जब अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेती है तो उसको क्या मिलता है? संतोष मिलता है, संतोष की प्राप्ति होती है। जब गृहिणी को संतोष की प्राप्ति हो जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है यही क्या कहलाती है? गृह प्रबंधन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि होम मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं। गृह प्रबंधन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है दोस्तों? तो गृह प्रबंधन एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। कि जो गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, मतलब कि हमारे चिंतन मनन की एक प्रक्रिया, हमारे मेंटल की एक प्रक्रिया है जो एक मानसिक उपज होती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तीसरा है दोस्तों, गृह प्रबंधन एक अदृश्य प्रक्रिया है। अदृश्य यानी अमूर्त प्रक्रिया है। ठीक है, जिसको न देखा जा सके न सुना जा सके, सिर्फ क्या अनुभव किया जाता है, वह एक अदृश्य प्रक्रिया है। चौथा क्या है? एक पेशा भी है। गृह प्रबंधन दोस्तों एक प्रकार से पेशा है, एक प्रकार से बिजनेस भी है। और पांचवा क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ठीक है, हमारी बुद्धि से संबंधित है, हमारी IQ से संबंधित है। तीसरा, छठा क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है, चाहे वह TGT का पेपर हो या PGT का पेपर हो। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें होम साइंस से रिलेटेड में ये चीज़ें ना आई हो कि कला और विज्ञान दोनों है। गृह प्रबंधन क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। सातवां क्या है दोस्तों? गृह प्रबंधन क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो सभी जगह पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि गृह प्रबंधन है तो वह सिर्फ गृहिणी तक ही सीमित है या हमारे घर तक ही सीमित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गृह प्रबंधन सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ये सभी जगह पाया जाता है और सभी जगह इसका प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। घर के बाहर भी मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट कई क्षेत्रों में किया जाता है। जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया में किया जाता है, अमेरिका में भी होम मैनेजमेंट किया जाता है, यानी प्रबंधन की क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, विशेषता के बाद दोस्तों अब हम जानेंगे इनके स्टेटमेंट के बारे में। गृह प्रबंधन के बारे में कौन वैज्ञानिक क्या कहे हैं, अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं इसके बारे में, जो कि आपके TGT PGT बेस है। और ये जो लोग हैं, कोटिजीन है, राजमल P देवदास जी हैं, ग्रास एवं क्रेंडल जी हैं, निखिल और डार्सी जी हैं, ये चारों लोग आपके TGT PGT में चारों लोग पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या ये वाक्य कहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोटजिन ने कहे हैं कि गृह प्रबंधन क्या है? एक व्यावहारिक विज्ञान है। गृह प्रबंधन एक व्यावहारिक विज्ञान है।
गृह प्रबंधन क्या है दोस्तों? एक व्यवहारिक विज्ञान है। इन्होंने कोटजिन ने ये शब्द, ये वाक्य कहा है, इनका ये स्टेटमेंट है कोटजिन जी का कि गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। दूसरे हैं राजमल पी देवदास वो नहीं जो फिल्मों में शाहरुख खान पे फिल्माया गया फिल्म है वो नहीं है। राजमल पी देवदास एक वैज्ञानिक है। इन्होंने गृह प्रबंधन के बारे में बताया है। इन्होंने गृह प्रबंधन की तुलना किससे की है? बांध से की है। दोस्तों अगर आपको जैसे मान लीजिए टीजीटी पीजीटी में पास होना है, आपको सफल होना है, तो सिर्फ आप उसके कोटेशन को जानिए, उसके जो मेन पॉइंट है उसको समझिए। अगर आपको एक सीट चाहिए, टीजीटी हो चाहे पीजीटी है, उसमें पास होना है आपको, तो दोस्तों इन्होंने राजमल पी देवदास ने इन्होंने गृह प्रबंधन की तुलना बांध से किया है। इसके बाद है ग्रास एवं क्रेंडल। ये भी हर एक टीजीटी हो या पीजीटी हो, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और आए भी हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि गृह प्रबंधन एक क्रियाशील यंत्र है। क्रियाशील यंत्र है, ठीक है, जो हमेशा क्रियाशील रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। गृह प्रबंधन की तुलना क्रियाशील यंत्र से किया है। फिर है निकिल एवं डार्सी। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी का अगला टॉपिक हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।